गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं जो आप लोगों के लिए दिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है मोनाको। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, 2021 का लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसको मिला है? तो हम देख लेते हैं। इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को मिला है और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाको को मिला है। ठीक है, उसके बाद है चीन का रॉकेट लॉन्च मार्च 5B किस महासागर में गिरा था? इसका सही आंसर है चीन का रॉकेट लॉन्च मार्च 5B हिंद महासागर में गिरा था। उसके बाद है कैस्पियन सागर कितने देशों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर है कैस्पियन सागर 5 देशों में फैला हुआ है। पहला है रूस, कजाकिस्तान, तीसरा है अजरबैजान, चौथा है ईरान और पांचवा है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, तो करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों की और सब्जेक्ट की तैयारी के लिए भी हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रहे हैं। इसमें हमने कल इतिहास के क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन दिए थे। तो पहला क्वेश्चन था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया हुआ था? इसका आंसर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में व्याप्त विधवा विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया गया था। यह अधिनियम जो है वो लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित हुआ था। ध्यान रखना, यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था और इस अधिनियम से समाज में एक अच्छी पहल की शुरुआत हुई थी। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने प्रस्तावित किया था। दल विहीन लोकतंत्र राजनीतिक दलों से रहित और दुनिया भर में लोकप्रिय सरकार के पारंपरिक संसदीय और राष्ट्रपति रूपों से रहित है। इसे जेपी आंदोलन द्वारा जयप्रकाश नारायण ने आगे बढ़ाया और भारत में भ्रष्टाचार कुशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। ठीक है, दल विहीन प्रजातंत्र के प्रथम प्रस्तावक MN राय थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऋग्वेद में पणि जो है वो व्यापार हेतु दूर दूर तक या एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते थे। वैदिक व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पद्धति यानी कि वस्तुओं के लेन देन वाली पद्धति पर डिपेंड था, मतलब बेस्ड था। ऋग्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी पुरोहित था। ठीक है, और ऋग्वेद में लोहार एवं स्वर्णकार वर्ग ना होकर एक व्यवसाय था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्यापारी। ठीक है, ऋग्वेद में पणि व्यापारी वर्ग के नागरिक होते थे। अगला क्वेश्चन है, चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? आंसर है चंड प्रघोत अवंती गणराज्य के राजा थे। प्राचीन भारत में 546 ईसा पूर्व में प्रघोत राजवंश का शासन स्थापित हुआ और चंड प्रघोत का वत्स नरेश उदयन के साथ दीर्घकालीन संघर्ष हुआ, किंतु बाद में चंड प्रघोत ने अपनी पुत्री वासवदत्ता का विवाह उदयन से कर मैत्री संबंध स्थापित किए, जिससे कि इस संघर्ष का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा जियाउद्दीन वर्नी। जियाउद्दीन वर्नी दिल्ली सल्तनत के प्रमुख इतिहासकार थे। इन्होंने खिजली वंश से लेकर तुगलक वंश के शासकों के बारे में लिखा है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिजली की आर्थिक स्थिति की व्यापक जानकारी इनकी पुस्तक में मिलती है। जियाउद्दीन वर्नी को फिरोज शाह तुगलक ने अपना संरक्षण प्रदान किया था। चलिए अब हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हरदेश शाह किस स्थान के जमींदार थे? इसका सही आंसर है हीरापुर। सन 1842 ईस्वी के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हरदेश शाह हीरापुर के जमींदार थे। बुंदेला विद्रोह के अन्य प्रमुख नेताओं में जवाहर सिंह बुंदेला, मधुकर शाह आदि थे। ठीक है,
और बुंदेला विद्रोह के बाद मधुकर शाह और हृदय शाह को जनता के बीच में फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मांडू के जहाज महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चलिए तो आंसर देख लेते हैं। जहाज महल का निर्माण 1469 ईस्वी में सुल्तान महमूद प्रथम ने करवाया था। यह जहाज महल जो है वो जहाज नुमा आकृति का है और ये कृत्रिम झीलों के बीच यानी कि मानव निर्मित तालाबों के बीच में बनवाया गया है। सुल्तान महमूद प्रथम ने इसका निर्माण हरम के लिए करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है, जल बिहारी का मेला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। यह मेला 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। और अन्य मेलों में देखते हैं मेघा मेला, बसंत पंचमी का देहाती मेला आदि यहाँ पर प्रमुख हैं। अन्य जगहों के प्रमुख मेलों में सीधी में चांदी मेला, होशंगाबाद में रामजी बाबा का मेला, सिवनी में माघ घूघरा मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काठी क्या है? आंसर है, काठी नृत्य मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है। वह नृत्य बलाही हरिजन समुदाय द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पूर्व नर्तक काष्ठ निर्मित तथा वस्त्रों से सुसज्जित अपनी इष्ट देवी काठी की पूजा करते हैं। इस नृत्य के प्रमुख पात्र राजुल्या काठी माता को हाथ में लिए रहते हैं तथा खोरदार थाली बजाकर इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। मतलब थाली बजाकर इसमें संगीत चलता है। इस नृत्य के अंतर्गत नर्तकों को कमर में बंधे ढाक वाद्य यंत्र नृत्य की लय एवं संगीत को गतिमान बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो देख लेते हैं, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर 52 है। पहले इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 63 कहा जाता था। यह राजमार्ग संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक को जोड़ता है। इसके मार्ग में कई राज्य आते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है। और इसकी लंबाई 2317 किलोमीटर है। चलिए तो हम आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब सीएम डिक्लेयर्ड मेलर कोटा 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब ऑन ईद ओकेजन। ईद के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने मेलर कोटा को पंजाब के 23वें जिले के रूप में घोषित किया है। इसे राज्य के संगरूर जिले से अलग किया गया है। देख लेते हैं, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय श्री अमरिंदर सिंह जी हैं और पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, उत्तराखंड पुलिस लॉन्च मिशन हौसला। उत्तराखंड की पुलिस ने कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन, बेड, प्लाज्मा आदि प्रदान करने के लिए मिशन हौसला प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड की पुलिस लोगों को दवाएं भी प्रदान करेगी। देख लेते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री तीरथ सिंह रावत जी हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हैं। आगे बढ़ते हैं, सीबीएसई लॉन्च फॉर दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप। केंद्रीय विद्यालय में बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए एक नया ऐप शुरू किया गया है जिसका नाम दोस्त फॉर लाइफ है। ठीक है। ऐप में सीबीएसई सभी तरह की जानकारी माता पिता और छात्रों को देगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 4th इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग हेल्ड वर्चुअली। भारत व स्विट्जरलैंड की वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से वर्चुअली आयोजित की गई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अजय सेठ जी ने किया है तथा स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व डैनियल स्टॉफिल जी ने किया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई परमेलियन जी हैं। केपी शर्मा ओली इज री अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। केपी शर्मा ओली जी ने फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनका यह प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भी स्थित है। चलिए, आजकल करंट में बहुत ही
ज़्यादा चल रहा है ताउते तूफान। यह अति भीषण तूफान है और यह द्वारिका के तट से टकराने वाला है। इसके बाद यह खंभालिया इलाके कच्छ की खाड़ी से होता हुआ कच्छ की ओर बढ़ेगा, फिर पाकिस्तान की से राजस्थान की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो गुजरात में ज़्यादा नुकसान की आशंका है। हवाओं की रफ्तार अभी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से बढ़ रही है और अभी हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी यह कर्नाटक से होता हुआ गुजरा है। अब देख लेते हैं, मंगलुरु के सुरायकल तट के निकट तूफान की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और इस तूफान का नाम म्यांमार में रखा गया है ताउते। ताउते जो है वो गेको छिपकली का बर्मीज नाम है। यह छिपकली बहुत तेज आवाज़ करती है और उसी के नाम पर इसका नाम ताउते रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये दैनिक भास्कर की आज की न्यूज़ है। चलिए अब करंट अफेयर के रिवीजन का टाइम हो गया है। हमने कुछ दिन पहले ये सब पढ़ा था, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भारत की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, जापान की क्या है। सामने राजधानियाँ तो लिखी हैं बट सब गलत लिखी हैं, तो आपको सही जोड़ियाँ मिलाकर इनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। ठीक है, चलिए आज होमवर्क में आपको गूगल के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरे खड्ड भूमि के लिए विख्यात है, नर्मदा, सोम, चंबल या ताप्ती। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तराखंड हिमालय और कश्मीर हिमालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है, सिलचर व पोरबंदर को, गुवाहाटी एवं अहमदाबाद को, कांडला एवं तिनसुकिया को, ईटानगर एवं जामनगर को। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन। ठीक है, चलिए तो भूगोल का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की व्यापारिक राजधानी किसे कहते हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या कोलकाता को। ठीक, चलिए अब 5 क्वेश्चन साइंस के हैं। मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन का। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, उनमें से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं, सर्टोली कोशिकाएं, लैंडिंग कोशिकाएं, जर्मिनल कोशिकाएं और म्यूकस कोशिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषक नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, फ्लोराइड, मरकरी या पारा, आर्सेनिक या कैडमियम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, अवसादकारी, उत्तेजक, विभ्रांतिकारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल आप अच्छे से तैयारी करके इनके सारे आंसर दीजिए।